जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड ऑफ करंट अफेयर सेशन पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं। दोस्तों, आज सुबह से ही ट्विटर पर एक खबर ट्रेंड कर रही है कि डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर देकर के मार दिया गया है। एक अज्ञात शख्स ने जहर देकर के मारा है। दोस्तों, डॉन दाऊद इब्राहिम जो है कई सालों से बीमार चल रहा है। अभी से 2 दिन पहले एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो अस्पताल कराची में है और जहां पर इसे भर्ती कराया गया है उसके आसपास कोई पेशेंट नहीं है। ये मीडिया रिपोर्ट्स, इंडिया टुडे ग्रुप और भी जगहों से हमें खबर प्राप्त हुई है, तो उस हिसाब से मैं आपको पूरी इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं। इसकी कोई पुष्टि नहीं है, इस बात की, इस खबर की कोई पुष्टि अभी नहीं की गई है। क्या इसमें सच्चाई है उसे हम आगे देखेंगे, आगे समझेंगे। दोस्तों, कराची वो जो जगह है, मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूं कहां पर कराची है। तो आप यहां पे कराची देख रहे हैं, ये पाकिस्तान में कराची जगह है। कई सालों से यहां पर दाऊद इब्राहिम रह रहा है और ये बात खुद इसकी बहन ने स्वीकारा है, हसीना पारकर, जो खुद अंडरवर्ल्ड में कई सालों से एक्टिव रही है। ये बहन है हसीना पारकर दाऊद इब्राहिम की। उसने खुद बताया कि उसका जो भाई है वो कई सालों से कराची में रह रहा है और पाकिस्तान जो देश है उसे पनाह दे रहा है। पाकिस्तान इस बात को कभी नहीं स्वीकार करता कि दाऊद इब्राहिम उसकी लोकेशन में है, क्योंकि अगर वो स्वीकार कर लेगा तो वो दोषी ठहराया जाएगा। यूनाइटेड नेशन ने लगभग करोड़ों रुपए, एक समय की बात है जब दाऊद इब्राहिम के खिलाफ उन्होंने यहां पर करोड़ों रुपए की बात कही थी, अगर वो मिल जाता है तो उसे इनाम की राशि में उस व्यक्ति को दिया जाएगा। तो दोस्तों, अभी ये भी बात पता चली, कल की बात है, कि जो कराची का इंटरनेट था वो कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया और कई घंटों बंद रहा। तो कहीं ना कहीं ये जो खबर है लिंक करती है, कहीं ये खबर वायरल ना हो जाए। पाकिस्तान इस बात को छुपाना चाहती है, इस वजह से इस खबर को छुपाने के लिए इंटरनेट भी बंद कर दी गई। तो ये सूत्रों के मुताबिक जो बातें हैं मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पर आप जावेद मियांदाद को देख रहे हैं। तो जावेद मियांदाद के जो बेटे हैं ये पाकिस्तान के बैट्समैन है, पाकिस्तान के क्रिकेटर रह चुके हैं। तो इनके जो बेटे हैं उसकी शादी दाऊद इब्राहिम की बेटी के साथ हुई है। तो ये कुछ लोकेशंस या जो रिलेशन है मैं आपको समझा चुका हूं कि कहां पर दाऊद इब्राहिम है। अब दोस्तों, यहां पर जो आप इमेज देख पा रहे हैं ये दिल दहला देने वाली इमेज है। 1993 की घटना की इमेजेस है जो आप देख पा रहे हैं। यह है मुंबई ब्लास्ट की घटना, जहां पर कई जगहों पर लगातार सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट किए गए और कई लोगों की जो जानें थी वो चली गई, लोगों के चिथड़े उड़ गए, लोगों की जो प्रॉपर्टीज थी उससे यहां पर चोट पहुंचा। भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी है उस पर यहां पर 1993 में ब्लास्ट किया गया था। दाऊद इब्राहिम उसका मुख्य आरोपी है जो आज भी नहीं पकड़ा गया है। जब भी बात दाऊद इब्राहिम की आती है तो पूरे भारतीयों का जो खून है वो खौल जाता है, क्योंकि आज तक इसे पकड़ा नहीं गया और पाकिस्तान सालों से इसे अपने अंडर रख रहा है, पनाह पर रख रहा है। और ये बात वो डिक्लेयर नहीं कर रहा है ओपनली कि दाऊद इब्राहिम वहीं पे छुपा हुआ है। हालांकि कई बार मीडिया में खबर आ चुकी है कि पक्की बात है कि कराची में ही दाऊद इब्राहिम जो है छुपा हुआ है। तो आप ये कुछ इमेजेस देख पा रहे हैं जो मुंबई ब्लास्ट में हुए थे। अब मैं आपको मुंबई ब्लास्ट के बारे में भी समझाता हूं कि मुंबई ब्लास्ट की घटना कैसे हुई थी। मैं आपको दाऊद इब्राहिम के बारे में भी बताऊंगा कि दाऊद इब्राहिम के बारे में वो कैसे इतना बड़ा जो डॉन है बना, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1993 की मुंबई सीरियल ब्लास्ट की। दोस्तों, 12 मार्च 1993 की घटना है जब मुंबई सीरियल ब्लास्ट हुआ है। लगभग 13 ब्लास्ट हुए। कितने ब्लास्ट हुए? 13 ब्लास्ट हुए लगातार, जिसमें लगभग 257 लोगों की मौत हुई है और 800 लोग इस पे घायल हुए थे सीरियल ब्लास्ट पे। और पूरा जो भारत था वो दहल उठा था, पूरा मुंबई बॉम्ब के धमाकों से गूंज उठा था। और इसका मुख्य आरोपी है दाऊद इब्राहिम, जो कि बाहर रहा। ये और धमाका इसने कराया था और आज तक ये पकड़ा नहीं गया। दूसरा मुख्य आरोपी यहां पर है टाइगर मेमन। आप यहां पर देख पा रहे हैं ये टाइगर मेमन है, ये दूसरा बड़ा मुख्य आरोपी है। ये साजिश करता था जिसने मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट की पूरी प्लानिंग की थी। इसमें नाम यहां पर संजय दत्त का भी आया। AK-56 जो गन थी इनके घर पर प्राप्त हुई। बाद में 2006 में टाडा कोर्ट ने इन्हें 5 साल की सजा सुनाई।
तो इस खबर की जो ये मुंबई ब्लास्ट था, इस पर यहाँ पर संजय दत्त के भी लिंक देखने को मिलते हैं। हालांकि इन्हें AK-56 जो बंदूक है रखने की वजह से इन्हें यहाँ पर दोषी ठहराया गया और टाडा कोर्ट ने 2006 में इन्हें 5 साल की सजा सुनाई थी। अब आइए आते वापस से सीरियल ब्लास्ट कैसे स्टार्ट हुआ था वो हम यहाँ पे समझते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि जहां पर शेयर मार्केट ट्रेडिंग होती है, ये वो बिल्डिंग है। वहां से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से सीरियल ब्लास्ट स्टार्ट होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो बिल्डिंग है वो 28 मंजिला बिल्डिंग है और उसके वहां पर 28 मंजिले पर एक ब्लास्ट देखने को मिलता है और चारों तरफ अफरा तफरी स्टार्ट हो जाती है। उसी समय दोस्तों 50 लोगों की मौत हो जाती खबर आती है और मुंबई को पहला सदमा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग से मिलता है। लोगों को लगता है कि बॉम्ब ब्लास्ट केवल एक जगह पर हुआ है, पर यहां पर यह ब्लास्ट रुकता नहीं है। इसके बाद आप यहां पर देख पा रहे वो कार जो दूसरा ब्लास्ट होता है, इस कार पे ब्लास्ट होता है। ये कार जो है इसके चीथड़े उड़ जाते हैं, आसपास जो इसके लोग रहते हैं उनकी डेथ हो जाती है, बहुत सारे लोग इसमें घायल हो जाते हैं। तो आधे घंटे बाद यहां पर कार पे ब्लास्ट होता है। फिर उसके बाद दोस्तों पूरा मुंबई जो है वो ब्लास्ट से गूंज उठता है। वहां पर लगातार ब्लास्ट होते हैं, जैसे शिवसेना भवन हो गया, एयर इंडिया का जो जगह थी वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। तो मुंबई के जितने भी इंपॉर्टेंट साइट्स थे, इंपॉर्टेंट इमारत थी, उन सभी जगह पर लगातार ब्लास्ट होते हैं और 13 टोटल ब्लास्ट किए जाते हैं। दोस्तों यहां पर याकूब मेमन को आप देख पा रहे हैं, जो कि ये टाइगर मेमन का भाई था। ये बाद में पकड़ा गया और इसको फिर फांसी की सजा भी सुनाई गई। 2015 में इसे फांसी की सजा सुनाई गई। 2006 में संजय दत्त के साथ ही इसे दोषी ठहराया गया था और 100 ऐसे आरोपी यहाँ पर 100 आरोपी को यहाँ पर सजा मिली थी, उसमें संजय दत्त भी शामिल थे और संजय दत्त को 5 साल की सजा हुई थी। बाद में 2015 में इसे फांसी पर लटका दिया गया, याकूब मेमन को। तो दोस्तों यहां पर आपने पूरी स्टोरी जानी किस प्रकार से 1993 का मुंबई में हमला हुआ था। अब यहां पे आखिरी में हम बात करते हैं दाऊद इब्राहिम के बारे में कि दाऊद इब्राहिम कौन था, कब इसका जन्म हुआ, कहां से बिलोंग करता है, थोड़ी इसकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो दाऊद इब्राहिम का जन्म जो हुआ था 1955 में हुआ था, 1955 में। अभी वर्तमान में इसकी एज 67 ईयर्स की हो गई है, 67 साल का ये हो गया है और अभी तक ये पकड़ा नहीं गया। रत्नागिरी जो जिला है महाराष्ट्र में, वहां पर इसका जन्म होता है, रत्नागिरी में। ठीक है, रत्नागिरी जिला कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में है। इसके जो पिता थे वो एक हेड कांस्टेबल थे और बताया जाता है कि बहुत ही ईमानदार हेड कांस्टेबल थे। उन्होंने अपनी ईमानदारी के साथ पूरी सर्विस को पूरी की। और दाऊद इब्राहिम के टोटल 7 यहां पर भाई थे, जो 7 भाई बहन थे ये पूरे कुल मिलाकर के। और उनमें से एक ऐसा भाई था जो कि जुर्म में लाने के लिए इसे यहां पर दोषी माना जाता है, उसी ने यहां पर जुर्म में इसे लाया था, जो जुर्म की दुनिया है। कम उम्र में ही इसने स्कूल को छोड़ दिया था और फिर इसने किडनैपिंग करना, डकैती करना, चोरी करना, स्मगलिंग करना, ऐसे सारे कारनामे करना स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे इसने अपना गिरोह बनाया। फिर बाद में इसके भाई का यहाँ पर एनकाउंटर होता है, उसके बाद ये और तेजी से अपना गिरोह बनाना स्टार्ट कर देता है। फिर ये चला जाता है दुबई और दुबई से इस जो मुंबई ब्लास्ट है उसको ऑपरेट करता है। जब भारत को पता चलता है कि दुबई में लोकेटेड है, दुबई में इसका स्थान है, तो ये दुबई से कराची भाग जाता है। तो मुंबई हमलों के बाद ये कराची भाग जाता है। उसके बाद से अब तक बताया जाता है कि ये वहीं पर रहता है और पाकिस्तान इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया है, पर पाकिस्तान की खुद मीडिया रिपोर्ट्स ने कई बार इस बात को मानी है। तो दोस्तों ये पूरा मैंने आपको एनालिसिस बताया है आज की न्यूज का। मैंने आपको दाऊद इब्राहिम के बारे में बताया, मैंने आपको 1993 के मुंबई हमलों के बारे में बताया है। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 का जो खिताब है इसे किसने जीता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। आगे के खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स अभी आएगी तो मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा। दोस्तों चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो आप कमेंट करके बताएं, अपना फीडबैक दें, आपको एनालिसिस कैसी लगी।
और इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स के लिए आप राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और भी हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब का लिंक आपको कमेंट बॉक्स पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है, आप उसे भी यहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।